My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. I am going to teach you today a new topic. Topic is goodwill. टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से बच्चों ये कहलवा मती, मैं इस बुक को बहुत पसंद करता हूँ, सदियों से ही पढ़ाता आया हूँ, अर्थात मुझ पर आती ही है बुक है पढ़ाना, ऐसे कह सकते हैं। टी.एस. ग्रेवाल जी मुझ पर और कुछ नहीं आता पढ़ाना केवल आपकी बुक के अलावा। तो लीजिए शुरू करते हैं टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रखा है, पहले पढ़कर बताऊंगा फिर सॉल्व करूंगा। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, हेलो लिसन टू मी केयरफुली। तो एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एक्स वाई जेड फर्म्स ₹36,000। उनका अंदाज है कि हम व्यापार चलाकर लगभग 36,000 रुपए सालाना कमा लेते हैं। ठीक है, कमा लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म 2 लाख रुपए दे रखा है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया भाई। परमित भाई थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, किसके ख्वाबों में खो रहे हो। The normal rate of return in the capital invested in the is this class, in this class इसी टाइप का व्यापार, सेम व्यापार करने वालों से सर्वे किया तो पता लगा कि इन दिस क्लास ऑफ द बिजनेस इज 10% और रीमेनोरेशंस ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी, पार्टनर्स बोला है बेटा, पार्टनर्स टू बी 6,000 पर एनम। सर ये रीमेनोरेशन क्या होता है, सर ये ड्राइंग क्या होती है। देखिए ज्यादातर ये दुकानदार होते हैं ना, पार्टनर्स लोग फर्म, अगर मुझ जैसे मोटे मोटे हों तो वो काम करने पर कम ध्यान देते हैं, खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मान लो दुकान खोल के बैठे, अभी सुबह सुबह दुकान खोली, ढंग से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, और सामने पपीता की ढकेल है, और वो ढकेल वाले चालू में ऐसे ढंग से काट के फूल पत्ती से लाल लाल पपीता काट के सेठ जी की दुकान की तरफ मुंह करके लगा देंगे उसके, तो मन ललचा रहता है यार मैं पपीता लूँ, तो अपने मन को कहते हैं नहीं आज पपीता नहीं खाएंगे, नुकसान हो जाता है दुकान के दिन। कोई बात नहीं, दुकान के 3-4 गेट हैं, तो ढकेल वाला इधर से दूसरे एंगल से घुमा के लाया, वो सेठ जी क्या मुंह फेर के बैठ जाते हैं, इधर देखूंगा नहीं मैं इधर देखूंगा, ऐसे करके फिर ढकेल वाला अच्छा लाया उनके सामने घुमा के, फिर वो कर्रा मन करते अभी नहीं खाऊंगा अभी नहीं खाऊंगा या खाऊंगा ही नहीं, और शेष वो कहते हैं चलो आज खा लेता हूँ कल नहीं खाएंगे, तो फिर बेटे वो खरीद लेते हैं। अब कभी कोई पपीता खा लेता है, कभी कोई जूस पी लेता है, कभी चाय, चाय पीने की तो सेठ लोगों को आया दुकानदारों को, वो चाय तो चालाकी से पीते हैं, जैसे उनके पास कोई कस्टमर आ गया और 3 जने आए हैं, भाई साहब भाभी जी और एक बच्चा, तो सामने लगे ए लड़के हेलो चाय वाले, 3 चाय 4 जगह कर लियो, मतलब इनके लिए 3 बना, और कुल्हड़ जो फुल भरा झोंका मारे खट 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 झोंका मारियो, तो मेरे में आधी सी आई, उनका तो भर रहा होगा पौन पौन और मेरा आधा है कम, वो लोग कहेंगे भैया इतनी, अरे बहन जी दिन भर बहुत सारी हो जाती ना इसलिए कम कम पीते, दिन भर चाय पीनी पड़ती लोगों को, कोई भी चाय नहीं, तुम्हारी चाय में से पीते हैं वो हर बार, क्योंकि अगर 5 जने तो 5 चाय में छठवीं हो रही है, 5 चाय भेज दियो 6 जगह करके, तो दिन भर वो करते हैं। अच्छा ये बड़े बूढ़ों का काम है, वो चाय पियेंगे, वो जूस पियेंगे, वो हप्पा खाएंगे, वो पपीता खाएंगे, वो फल फ्रूट खाएंगे, लेकिन उनके यंग बच्चे होते हैं ना, आप जैसे तेज तर्रार फिट एंड फाइन, और पापा कभी उनको दुकान पर बैठा दें कि बेटा एक काम करो, अब पापा थोड़ा दोपहर में 2 घंटे आराम करें आए, नहीं बैठ जाओ, अब वो आके बैठे, फिर दुकान मान लो खुद की दुकान में रजनीगंधा टंग रहा है, झट एक पाउच निकाला और उसमें डबल जी मिला, इस स्टाइल से खुद खा गए, और अपने दोस्तों को और बताते थे ओए दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक पापा नहीं बैठते, हम बैठेंगे आ जाओ सब दोस्त, और सब बाजार की चीज पिटक्का खरीद खरीद के दुकान में से खर्च करते रहते, इससे दुकान को लॉस हो जाता है। तो अब ये कहते हैं कि मालिक लोग जब बैठेंगे तो मुंह बंद करके नहीं बैठे, कुछ ना कुछ तो चीज खाएंगे, तो दोनों तीनों पार्टनर जो भी इस बिजनेस में, उन्होंने पूरी साल में लगभग 6,000 रुपए की चीज खा ली है, तो जो आपको साल में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से ये खर्चा काटना पड़ेगा। तो रीमेनोरेशन कह देना, कल परसों सैलरी आया था बेटा, या कुछ भी कह दे, मैनेजमेंट कॉस्ट कह दे, अब मालिक लोग बैठते ना पानी वानी बिस्लरी का पानी पियेंगे, चाय पानी, या किसी का सम्मान के लिए मान लो खुद मत पियो, अब आप टॉप लेवल के व्यापारी, आप जैसा ही कोई व्यापारी मिलने आ गया तो उनके लिए चाय मंगवानी पड़ सकती है, उनके लिए थम्सअप मंगानी पड़ सकती है, कोई गरीब गुरबा आम पलोगा उसको तो पानी पिवा के पार कर दोगे, तो देखना पड़ता है किस लेवल के आदमी से आप बात कर रहे हो, उसी हिसाब से उसका एंटरटेनमेंट करना पड़ता है, तो इस एंटरटेनमेंट पे आपको जो खर्चा करना पड़ेगा वो आपके एनुअल प्रॉफिट से कम होगा। ठीक है बेटा, तो अभी अगर क्वेश्चन की सजावट शुरू करें मान लो, तो ठीक है, ओके, लास्ट में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। चलिए सर तुम बार बार जो डेटा गिवन लिखते हो, अगर हम डेटा गिवन ना लिखें तो कुछ हो जाएगा ना, ना याद रखने के मारे लिखता हूं, तुम मत लिखो, सीधा सवाल चालू कर दो, बस ध्यान रखना कब कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी। लीजिए शुरू कर दिया मैंने, स्टेप फर्स्ट, एवरेज एनुअल
प्रॉफिट्स, ये ऑलरेडी बच्चों गिवन है। हेलो सर कितनों है? 36,000 रुपीज, 36,000 रुपए लेस। अब इसमें देखो कुछ हौच पौच है। लेस रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशंस टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कुछ खाने पीने पे अपने ऊपर पैसा खर्च कर लेते हैं, और बेटा वो 6,000 रुपए दे रखा है। भाई 6,000 रुपए ईच थोड़ी कहा, जो दो पार्टनर का बनाओगे, टोटल पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन 6,000 रुपए। तो आप अपने टोटल प्रॉफिट में 6 कम कर दें तो हकीकत में आपको प्रॉफिट बटेगा बेटा, कितना बचेगा? 30,000, क्योंकि 6 घटाना है ना बेटा आपको, तो हमारे हाथ में प्रॉफिट लगेगा मात्र 30,000। चलिए करेक्शन होने के बाद एक प्रॉफिट आ गया, इसी प्रॉफिट का हम क्या नाम रख सकते हैं बच्चों? एडजस्टेड। प्रॉफिट में कुछ भी करेक्शन कर देते तो इसको बोलते हैं एडजस्टेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। इस पे ध्यान देना बेटा, एनुअल वर्ड पे, और एडजस्टेड पे ध्यान दीजिए। एक स्टेप हो गया कंप्लीट, स्टेप 2 पर चलते हैं। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, सॉरी अभी परचेजिंग ईयर कहां से? अभी तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। सर क्या कर रहे हो आप लोग? आप चाय पी के नहीं आए क्या सर? हाँ बेटा आज मैंने भी चाय नहीं पी। और चाय पियो तो अरोड़ा की पीना। ठीक है बेटा अरोड़ा की पी लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बरोबर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल लग रही है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट। बाजार वाले जो है आप जैसा जो काम करते हैं वो कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं, वो रेट, और रेट क्योंकि परसेंट में होती है तो 100 इसके नीचे आएगा। जरा बच्चों मेरी हेल्प कर सकते हो, इस क्वेश्चन में देख के मुझे बताओ कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? सर 2 लाख रुपए। देखकर बताओ बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रेट। वाओ 10%। तो 2 लाख रुपए का 10% निकालेंगे तो सर वो तो आ जाएगा 20,000 रुपए। अब आपके पास दो प्रॉफिट आ गए बेटा, एक तो ये वाला आ गया और एक ये आ गया। हालांकि आपको राइट के चिन्ह वगैरह कभी नहीं लगाना, ठीक है। अब तीसरा प्रॉफिट देखते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूले लिखने की आज जरूर डालेंगे बेटा, शॉर्टकट मत लगाइए। तो एडजस्टेड, आपके ऊपर एक गाना बनाए, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, खुशी होवे हंसना जरूर चाहिए। तो हंसना बुरा नहीं है, हंसिए, आवाज भी निकालिए, लेकिन आवाज के लिए भी एक चीज बनी है, धीरे धीरे बोलो कोई सुनना ले कोई गुन्ना ले। एडजस्टेड, एडजस्टेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो जरा मुझे बताइए, हेल्प करो, ये तो आया था ता 30,000, और 30 में से ये घटा देंगे दूसरा वाला तो 20, तो दोनों का अंतर जो आएगा बताओ कितना आएगा बेटा? 10,000। तो लिखते हैं बेटा यहाँ पर, ये आ गया 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000, तीसरा प्रॉफिट आ गया। इसी की भी जरूरत पड़ी, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर्स, बताओ कितना गिवन है बेटा? 2 ईयर, 2 ईयर। आप तो नहीं पूछोगे सर नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्या होता है? अरे ये सुपर प्रॉफिट आया था मतलब अगले 2 साल तक हम इतना प्रॉफिट तो कमाते रहेंगे। तो सर 2 साल बाद क्या व्यापार बंद करो? नहीं नहीं, थोड़ा ज्यादा कमाएंगे, अभी फिलहाल इतना तो हम मेंटेन करके रख पाएंगे, ये मतलब था इसका। गुडविल, ये फर्म की गुडविल निकलती है बच्चों, गुडविल बरोबर सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर। चलो बताइए कितना आया था? 10,000 रुपीज। अब 2 से इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 20,000। आंसर चेक करो बेटा, क्या 20,000 रुपीज गुडविल आ रही है फर्म की? आ गई बेटा। लीजिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। मिलते हैं सरदार जी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।